हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ था? जो लिखित संविधान होता है उसका गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो लिखित संविधान का सबसे पहले गठन अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में लिखित संविधान सबसे पहले गठित हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अलिखित संविधान का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अलिखित संविधान जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन में गठित हुआ था। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान जो है ना, इसी को सभी संविधानों की जननी माना जाता है। सभी संविधानों की जननी अगर पूछेगा तो वो है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? पूछ रहा है प्रश्न कि स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी और वो भी स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, और महात्मा गांधी के बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के निर्माण का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वेवेल योजना कब आया था? वेवेल योजना जो है वो 1945 में भारत आया और वेवेल योजना के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल को इस योजना का अध्यक्ष बनाया गया था। 1945 में वेवेल योजना समाप्त हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम कि किस मिशन योजना के तहत संविधान सभा की गठन किया गया या संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथी क्लारेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य इसमें से था या इनमें से कौन नहीं था? तो ऑप्शन में एक गायब कर देता है या तीनों दे देता है, एक दूसरा दे देता है, तो उसमें से बताना रहता है। तो पहले हो गए एक एवी अलेक्जेंडर, पैंथी क्लारेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बहुत समय नहीं है हमारे पास। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? जो संविधान बना पूरा उसमें कितनी लागत लगी? तो लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और एक्यूरेट इसका देख लें डाटा, तो 63,96,729 रुपये लगे थे। अब देखते हैं कि संविधान जब बना तो संविधान निर्माण के समय इसमें क्या क्या था? तो इसमें 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, जो अब परिवर्तित होकर के वर्तमान समय में अनुसूची आपकी 12 हो गई है, जो भाग हैं आपके वो 25 हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जो प्रारूप समिति बनी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और यह क्यों बनी थी समिति इसलिए बनी कि जो संविधान में प्रावधान थे उन पर चर्चा करने के लिए यह बना था। और यह जो समिति बनी यह 7 सदस्यीय टीम थी, मतलब इसमें जो 7 सदस्य थे इस समिति में। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो पूरा जो संविधान है उसको अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने।
हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और यही हमारे पहले अध्यक्ष थे। पहले, अस्थायी और पहले दोनों कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। आप इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है जो अस्थाई हो गए थे? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो जब पूछेगा प्रश्न कि पहले अध्यक्ष कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अस्थाई करके पूछेगा तो वो तो आपको पता ही है। आते हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं हरीशचंद्र मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्या है? संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान के समस्त प्रारूपों पर कितने दिन बहस चली थी या कितने दिन बहस हुआ? ठीक है, तो 114 दिनों तक बहस चली थी। ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया या दे देता है कि कब अंगीकृत किया गया, कब आत्मार्पित किया गया। तो संविधान को आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया या अपनाया गया। ठीक है। तो इसी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान हमारा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। संविधान सभा में कितनी महिला निर्वाचित हुई थी? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, जिसमें से एकमात्र महिला मुस्लिम थी। एकमात्र महिला कौन थी? वो मुस्लिम थी, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो संविधान में भाग हैं आपके 25 और अनुसूचियां हैं आपके 12। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रारूप जो है प्रस्तावना का वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो वहाँ से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और कानून बनाने की प्रक्रिया। ये सभी चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है उसकी जो व्यवस्था है उसको भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया से यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो पीछे हमने बताया कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो समवर्ती सूची है हमारी उसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो शिक्षा हमारी है वो समवर्ती सूची में है, तो ये जो समवर्ती सूची होती है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणराज्य। गणराज्य जो है शब्द, ये इससे क्या तात्पर्य है कि राष्ट्र के जो अध्यक्ष होंगे उनका निर्वाचन जो है एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा और यह पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। रूस से। इसका एक ट्रिक होता है कि हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है? हमारे बाल में अगर रूसी है तो उसको निकालना ही हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये कहाँ से लिया गया? रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, संविधान संशोधन। अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो अगर फ्री में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हो जाएगा फ्री, यानी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। संविधान में संशोधन फ्री में हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संघात्मक शासन लिया गया है कनाडा से, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना का प्रारूप पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में कब पेश किया था? तो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना के प्रारूप को पेश किया था, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना का जो प्रारूप है उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इन्होंने पेश कब किया था उसमें संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है, वो भी किस संशोधन के थ्रू? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 में होता 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिससे के तहत प्रस्तावना के प्रथम पैरा जो है, मतलब पहला पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया? प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ये तीनों याद रखना है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता दी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, ठीक है। परीक्षा में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, मतलब कि 5 में से कोई 2 दे देगा, कोई 2 गायब कर देगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का भी एक तरीका है कि विचार कब हम अभिव्यक्त करते हैं? जब हमारे दिमाग में कुछ विचार आएगा तो हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, और अभिव्यक्त किसके सामने करते हैं? जिस पर हमको विश्वास होता है। तो जिस पर विश्वास होता है उसके सामने हम अभिव्यक्त करते हैं। तो विश्वास किस पर होता है? अगर मान लीजिए भगवान पर विश्वास है तो भगवान के सामने हमको जो कहना रहता है कह देते हैं जी। अब भगवान पर विश्वास हो गया, उनके सामने सब कुछ कहने लगे, तो यानी हम उनकी उपासना करने लगे, तो उपासना हो गया। और उपासना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो हम उस धर्म से जुड़ गए हैं। याद करने का एक छोटा सा तरीका है, किसी तरह से बस याद हो। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन सा है? तो वह है हमारे भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।